हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त जुड़े हैं। तो हमारे साथ आज अनिकेत प्रभु भी जुड़े हैं। अनिकेत प्रभु जो है हमारे सबसे पुराने दोस्तों में से है। जो हम पहली बार प्रचार करना प्रारंभ किए थे तो हमें अनिकेत जुड़े थे। उन्होंने अकेले ने वीडियो भी चालू किया है। उनको मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे वीडियो बंद करके प्रवचन करते हैं। वो लंदन में से बैठे हुए हैं अनिकेत जी। तो थैंक यू अनिकेत जी फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स नाइस टू सी यू। तो लंदन में है प्रभु जी और लंदन के में बैठे हुए आज हमारे भागवत चर्चा। वी कंटिन्यू विद अवर डिस्कशन। तो हमने थोड़ा प्रभुपाद लीलामृत में कई बातें हमने देखी कि कैसे प्रभुपाद जो है बावरी में जो है कितना तकलीफ लेके प्रचार कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग थे उनको म्यूजिक के प्रति और अध्यात्म के प्रति इंटरेस्ट था, स्पिरिचुअल लाइफ और म्यूजिक, और साथ में ड्रग्स में भी इंटरेस्ट था। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद के पास उनको कीर्तन मिल रहा था और म्यूजिक मिल रहा था और स्पिरिचुअल लाइफ मिल रहा था, तो इसलिए वो बहुत आकर्षित हो रहे थे। तो देखते हैं हम प्रभुपाद। देखिए अभी हमको लग रहा है कि प्रभुपाद किस तरह से प्रीचिंग कर रहे हैं और अमेरिका में पूरी तरह से भी कोशिश कर रहे हैं प्रचार करने का। पर प्रभुपाद इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, मतलब जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जैसे जैसे प्रभुपाद, हमें ये मालूम है कैसे वो राधा दामोदर मंदिर में बैठ के प्रभुपाद भागवतम लिख रहे थे। और भागवतम फर्स्ट कैंटो जैसे ही हो गया उसको लेके वो अमेरिका है। और अभी भी जो है हर जगह प्रभुपाद भागवतम लिख रहे थे। तो प्रभुपाद का एक चीज हमने देखा कि प्रभुपाद किसी भी परिस्थिति में, भले वो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में थे, फिर वहां से जो है वो जब जलदूत में थे जिसमें तकरीबन 1 महीना चला गया, वहां पे भी प्रभुपाद जो है भागवतम के ऊपर जन्माष्टमी पे लोगों को बता रहे थे, वहां पे चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे। फिर वहां से जब शैली अग्रवाल के यहाँ आए वहां पे भी प्रभुपाद भागवतम का कार्य कर रहे थे। फिर वहां से मिश्रा जी के स्टूडियो में आए, वहां पे भी भागवतम चल रहा था। यहाँ पे जब बावरी में आए, जो हमने बताया झोपड़पट्टी समान है, वहां पे भी प्रभुपाद भागवतम कर रहे थे। मतलब प्रभुपाद का एक चीज स्थिर था कि परिस्थिति कुछ भी हो, मैं अपना कार्य करता रहूंगा, मैं आध्यात्म का ज्ञान सभी लोगों को देता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती रहता है हर भक्त के जीवन में कि कैसे वो अपना भक्ति बनाए रखे, भले ही वातावरण उनका हर बार बदलता रहे। लेकिन प्रभुपाद जो जैसे अभी ये जो भागवतम प्रभुपाद अभी अनुवाद करते रहेंगे और उसके ऊपर भविष्य में किताबें भी बनती रहेगी। तो आज मैं सुन रहा था कि कैसे उसमें वर्णन करते हैं कि जो रामेश्वर प्रभु जो बीबीटी के ट्रस्टी थे वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जितनी भी अपने भागवतम का विस्तार हो रहा था, सेल हो रहा था और उस सेल से पैसा आ रहा था, प्रभुपाद उस पूरे विश्व भर में मंदिर खड़े करते जा रहे थे। तो प्रभुपाद हर साल जो है उनका जो है माइंड फिक्स था कि किस तरह से जो है किताब वितरण से जो पैसे आ रहे हैं उससे मंदिर बनाया जाए, इस्कॉन की स्थापना करते रहे। तो भले वो जूह इस्कॉन हो, भले वो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर हो, भले वो मायापुर में उन्होंने मायापुर चंदोदय मंदिर बना दिया हो, और भले ही ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में और बाकी सब विश्व के अलग अलग कोनों में मंदिर खड़ा किया, तो ये सब भागवतम के बल पर किया। तो रात को जो प्रभुपाद जाग जाग के भागवतम बोलते थे, उसका जो किताब बनकर आता था उसका प्रूफ रीडिंग करके अप्रूव करते थे, तो प्रिंटिंग होता था। तो हजारों लाखों की संख्या में प्रभुपाद उसका प्रिंटिंग होने के बाद पैसे से पूरे विश्व में मंदिर बनाए। थोड़ा सर्दी हो रहा है आज, क्षमा करें। तो
देखिए प्रभुपाद हमें लग रहा था कि कहाँ यहाँ बावरी में बैठे हुए हैं, बावरी में बैठे हैं और प्रभुपाद जो है सिर्फ भागवतम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं हफ्ते में 3 बार और इन हिप्पी लड़कों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। पर भविष्य में देखिए प्रभुपाद ने इतना स्ट्रेटेजी बना के रखा था, इसी भागवतम के बल पे उन्होंने विश्व भर में मंदिर भी खड़े किए। तो प्रद्युम्न प्रभु उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि ये तो आप जब बोलते हैं तो आपका अंग्रेजी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि प्रभुपाद का हमें मालूम था कि कैसे प्रभुपाद बंगाली थे और बंगाली होने के कारण उनका इंग्लिश जो है बंगाली एक्सेंट से काफी भरा हुआ था। तो बंगाली एक्सेंट से भरे होने के कारण प्रभुपाद का अंग्रेजी कई बार ये लोग जान नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद ने उसका क्या जवाब दिया वो बहुत हमारे लिए जानना जरूरी है। प्रभुपाद बोले, कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्मा भवति न मे च तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। ये जो मुझे प्रिय हो जितना कि वो जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, तो सबसे प्रिय व्यक्ति वो है जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। तो हो सकता है कि मेरा एक्सेंट, मेरी अंग्रेजी थोड़ी जो है बंगाली के कारण थोड़ी भारी हो रही हो और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो है मैं प्रचार कर रहा हूँ। और अगर कृष्ण मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे तो वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, वो उनको भक्ति के लिए प्रेरित कर लेंगे। तो देखिए प्रभुपाद का शुरुआत से उद्देश्य स्पष्ट था कि हमें हर कार्य इस तरह से करना है कि जिससे भगवान जो है प्रसन्न हो। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर बताया जाता है कि प्रभुपाद एक परिभाषा बताए कि कौन भक्ति में फिक्स्ड अप है। फिक्स्ड अप मतलब स्थिर कौन है। अभी देखिए हम सब भक्ति में जुड़े हैं, हम सब स्थिर होना चाहते हैं भक्ति में। तो भक्ति में कौन स्थिर है ये बड़ा प्रश्न आता है और हम सब स्थिर होना चाहते हैं भक्ति में। तो प्रभुपाद परिभाषा बता रहे हैं कि कौन स्थिर है भक्ति में। इसका लिए बताते हैं कि 2 चीजें हैं कि वो किसी लोग या किसी तकलीफ को जो है, किसी लोग या किसी तकलीफ या प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, पर्सन एंड प्रॉब्लम, वो इन दोनों चीजों को अपने जीवन में जो है हम अपनी भक्ति को न रोकने का, न उनको, न कोई लोग या प्रॉब्लम के कारण भक्ति उनका रुक पाता है, और ना ही उनका उत्साह कम करते हैं। तो ये मुख्य चीज है कि देखिए अगर हम भक्ति में फिक्स्ड अप हैं, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रॉब्लम हमारी भक्ति को रोक नहीं पाएगा। और भक्ति को रोकने का मतलब 2 चीजें हैं। एक तो है कि वो हमारे जीवन में बाधा नहीं बनना चाहिए, और दूसरा वो हमारा हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद अंग्रेजी में बोल रहे थे कि इट शुड नॉट हैम्पर अवर सर्विस और भक्ति, एंड इट शुड नॉट डिस्करेज अस इन अवर सर्विस। तो ना हमारा भक्ति में बाधा बनना चाहिए, ना हमारा भक्ति में जो है वो हमारा उत्साह रोकने का कोशिश करना चाहिए, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति, पर्सन या प्रॉब्लम। तो देखिए हम लोग देखते हैं भक्ति में हमारे जीवन में कोई दूसरे डिवोटी या कोई नॉन डिवोटी कोई कुछ भी हमें बोल देता है, कुछ कर लेता है, तो वो हमारे मन में ऐसे बैठ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं और फिर हमारा फिर से चेतना बिगड़ जाता है और हम जो है भक्ति में इतना ध्यान नहीं कर पाते। उसके ऊपर उदाहरण दिया जाता है वासुदेव। हमने सबको मालूम है कि कृष्ण भगवान के जन्म से पहले उनके 6 पुत्र मारे गए। तो 6 पुत्र मारे गए थे कंसा के हाथ में। और जब नंद महाराज से वसुदेव मिलते हैं, जब वो टैक्स भरने आते हैं नंद महाराज मथुरा में, तब वो वसुदेव से मिलते हैं। तो वसुदेव मिलते ही नहीं बताते। देखिए हमारे जीवन में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो हम जो है उसी के बारे में चिंतन करने लगते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। पर यहाँ देखिए
उनके 6 पुत्र मारे गए थे। मतलब एक बच्चा भी नहीं। अगर किसी का कोई बच्चा चला जाता है तो इतना बड़ा दुख का बात होता है, कोई सहन भी नहीं कर पाता है। उसके एक नहीं 6 बच्चे चले गए थे। और उसके बाद भी जब वो जो है नंद महाराज से मिलते हैं वसुदेव, वो अपने 6 बच्चों के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि देखो कंसा कितना क्रूर है, कंसा ने मेरे नवजात शिशु बच्चों को जो कुछ ही घंटे के थे पैदा होते ही उन्होंने उनका जो है वध कर दिया, ये वो सब कुछ नहीं बोलते। वो उनको पूछते हैं आपकी प्रजा कैसी है। देखिए ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो बोलते हैं तो बहुत जो है ध्यान पूर्वक बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो बोलते हैं आपकी प्रजा कैसी है। वो ये नहीं पूछते आपका पुत्र कैसा है, क्योंकि उनको मालूम था ये झूठ बात हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है नंद महाराज का। नंद महाराज को लग रहा है कि हाँ ये मेरा पुत्र है, लेकिन वास्तविक में वसुदेव का पुत्र था, और वसुदेव ने रात को जाके बदल दिया था। तो वो उनको पूछते हैं आपकी प्रजा कैसी है, क्योंकि वो एक राजा थे, राजा के समान थे। उनके पास बहुत सारी गैया थी और बहुत सारा जो है वो गौशाला और वो सब का ध्यान रख रहे थे। तो उनको पूछते हैं आपकी प्रजा कैसी है, और उन प्रजा में ये भी आ जाता है कि भाई कृष्ण भगवान कैसे हैं। तो देखिए एक चीज हम सीख रहे हैं कि भले ही उनके जीवन में कंसा ने इतना उनको परेशान किया, लेकिन फिर भी उनकी चेतना क्या थी कि कृष्ण की सेवा अच्छे से होनी चाहिए, कृष्ण भगवान का ध्यान रखना है, कृष्ण भगवान का कार्य होना चाहिए। और सबसे पहले जब वो नंद महाराज से मिलते हैं तो वो यही चीज बात करते हैं। उनके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बात नहीं करते। तो ये हम लोग को एक चीज सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या चर्चा का हमारा उद्देश्य है, विषय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि कौन फिक्स्ड अप डिवोटी है। फिक्स्ड अप डिवोटी वो है जिसके लाइफ में कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। तो हमें जानना है कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, तो हमें इन दोनों चीज को हैंडल करते, व्यक्ति को भी और परिस्थिति को भी मतलब उनको ध्यान रखते हुए हमें अपनी भक्ति में जो है बाधा नहीं आने देना चाहिए, हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए, और हमें भक्ति करना। देखिए प्रभुपाद एक आचार्य है, और प्रभुपाद एक आचार्य के स्तर पे उन्होंने जो जो हमें शिक्षण दिए हैं, तो वो जो है जैसे प्रभुपाद बताया कि मेरी किताबें 10,000 साल तक लॉ बुक्स बनी रहेंगी, तो वैसे उनके शिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जीवन भर के लिए हमें ध्यान रखना है कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति हमारे आध्यात्म जीवन में बाधा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भक्ति में पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए हो सकता है हमारे लिए बाधा होगी, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए, उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होके जो है भक्ति में स्थिर रहें। तो प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट था, I may be discouraged but I will not be disappointed। मतलब मेरा जो है मैं कभी कभी डिस्करेज हो जाऊंगा, मेरी उत्साह कम हो जाएगी, पर मैं निराश कभी नहीं रहूंगा। निराश कभी नहीं रहूंगा का मतलब ये है कि जो है मैं कभी भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो निराश होना, डिसअपॉइंट होना मतलब भक्ति छोड़ना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो हमें एक चीज समझना है कि भक्ति हमें कभी जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि भक्ति अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा आध्यात्म जीवन जो है बिना भक्ति के असफल हो जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे थे, प्रभुपाद के शिष्य गुरु कृपा प्रभु, तो ये मैंने पहले बताया, फिर से दोहराऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे वो कालबा देवी में किताब वितरण कर रहे थे, दोपहर का समय था, और दुकानदार सब लोग साथ में बैठे हुए थे, और जैसे उन्होंने गीता दिखाई तो गीता के देख के वो बोलने लगे, अरे कृष्ण भगवान नहीं भाई, जो है कृष्ण भगवान ने गीता बताई ठीक है, लेकिन अर्जुन नहीं करना जो है गीता के सबसे हीरो है, सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं करके। तो गुरु कृपा बताने लगे नहीं जो है अर्जुन भक्त हैं, कर्ण भक्त नहीं था, वगैरह वगैरह। तो काफी देर समझाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहे थे। तो फिर बाद में उनको थोड़ा मजाक करने का मन कर रहा था, तो बोले इस विदेशी को क्या मालूम है, उसने थोड़ी हमारा इतना ध्यान से पढ़ा है, और वो ऐसे ही थोड़ा मजाक करते जा रहे थे। तो फिर उसको इतना गुस्सा, टेबल था उस पर टेबल जोर से मुक्का मार के बोला, अरे वो जो है अर्जुन ही जो है पूरे गीता के हीरो है,
और कर्म नहीं करके। जब उन्होंने इतना जोर से मुक्का मारा, बोला तो ये लोग को मौका मिल गया दोष ढूंढने का। तो ये है भारतीय लोग हैं इंडियन, पर इंडियन होके उनको हमारा ज्ञान तो मालूम नहीं है गीता भागवत का। जो विदेशी लोग कर रहे हैं उनको परेशान करेंगे, उनमें दोष ढूंढेंगे और बोलेंगे देखो यही चीज तुमने सीखा भक्ति में आके। हाँ, भक्ति में आके यही परिवर्तन हुआ, अभी भी तुम्हें गुस्सा तो है ही, देखो कैसे पटक रहे हो। तो गुरु कृपा प्रभु उनको बोलने लगे, अगर आप 3 साल पहले मेरे से मिले होते तो ये जो बुक्का मैंने टेबल पे मारा है वो टेबल पे मैं नहीं मारता, आपके नाक पे मारता था ये बुक्का, और आपके नाक में से खून निकल रहा। तो गुरु कृपा का ऐसे शब्द सुन के जो कालबा देवी के बिजनेस वाले लोग थे वो लोग भी थोड़े घबरा गए। उन्होंने बोला क्यों उनके साथ ज्यादा परेशान करना और पंगा लेना। किताब ले लिया, उसको बोला हाँ आप जाइए जाइए करके। तो देखिए हमारे इंडियंस लोग का यही है, नॉलेज है नहीं शास्त्रों का, लेकिन जो है अपने मन के हिसाब से कुछ भी करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो हमें एक चीज समझना है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी। तो प्रभुपाद अपने खुद के जीवन से उन्होंने बताया कि भाई कितनी भी चुनौतियां आए, हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी पर्सन, हाँ, कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति हमारी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहिए, हमारी भक्ति बढ़ते ही जाना चाहिए। और यहाँ तक कि राधानाथ महाराज बताते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे बड़े मित्र हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में वो हमें कृष्ण के नजदीक जाने में और मदद करते हैं। तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, प्रश्न ये उठता है क्या हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, क्या हम भगवान का नाम जप का आश्रय ले रहे हैं, क्या हम भगवान को ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। अगर हाँ, तो वो प्रॉब्लम में हम सफल हो गए, क्योंकि उस प्रॉब्लम से हम भक्ति में प्रगति किए, हमने ज्यादा जप किया, ज्यादा ध्यान किया, ज्यादा आश्रय लिया। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि 3 स्तर है भक्ति का भी। एक है दीक्षा लेना। तो अधिकांश लोगों के मन में रहता है अरे मुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। इस पे मैं आपको एक कथा बताता हूँ। प्रभुपाद ने अमेरिका में, भविष्य में भी आने वाला है, वो लीलामृत में कथा आएगी कि कैसे प्रभुपाद ने दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद अगले दिन ही एक जो हिप्पी लड़का था वो पूरे नियम तोड़ने लग गया, क्योंकि प्रभुपाद ने दीक्षा में बताया था कि भाई नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और वो दीक्षा लेने के बाद अगले दिन से ही चरस गांजा पीने लग गया। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने उसको दीक्षा दिया ही नहीं। तो वास्तविक रूप में सारे भक्त भ्रमित हो गए, बोले प्रभुपाद कल तो यज्ञ में बैठा था, उसने दीक्षा लिया। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैंने उसको दीक्षा दिया ही नहीं। प्रभुपाद का कहना था कि भले ही उसने शारीरिक रूप से दीक्षा दिया है, उसने अपने अंतःकरण में दीक्षा को स्वीकार नहीं किया, मुझे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो मैंने भी उसे स्वीकार नहीं किया है जीवन में, तो मैंने उसको दीक्षा नहीं दी है। तो दीक्षा देना पहला स्तर है। दीक्षा देने के बाद एक भक्त को सिंसियरली फॉलो करना पड़ता है 4 नियम, 16 माला जप, और जितना हो सकता है सेवा करना। तो ये दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर प्रभुपाद बताए कि ये चीज उसके अपने आप जो है अंतःकरण में आ जाए कि भाई जीवन पर्यंत जो है, चाहे वो माला करेगा, जीवन पर्यंत वो 4 नियम पालन करेगा, तो वो तीसरा स्तर है। तो हो सकता है कि कई लोगों ने दीक्षा नहीं लिया, लेकिन बिना दीक्षा लिए भी उनका मानसिक रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया है गुरु को, या प्रभुपाद का पूरे मिशन में सेवा करना चाहते हैं। और फिर दूसरा स्तर आता है कि वो कड़े तरीके से 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है। और फिर जब ये उनके पूरे जीवन में अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है, तो फिर वो तीसरे स्तर पे पहुंचते हैं। और देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि अगर हम देखिए कई लोग सोना के खान में जाते हैं सोना निकालने के लिए, तो आपको मालूम होता है कि जब आप सोना लेने जा रहे हो तो सोने की खान में, तो सोना आपको दिखेगा, लेकिन उस पर बहुत मिट्टी, बहुत धूल सब चढ़ा हुआ रहता है। और फिर उसको दूसरे शायद धातुओं के साथ भी मिक्स रहता है, और फिर उसको पिघलाना पड़ता है, फिर असली में पूरा सोना निकलता है। तो जो सोने के खान में है, तो सोने का खान मतलब पूरे पहाड़ों में रहेगा, मिट्टी में रहेगा, और शायद उधर बहुत सारा तकलीफ रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को सोना चाहिए, तो उसको पहाड़ पूरा पत्थर का, और जो खा होता है जहां से भी वो ब्लास्ट करते हैं और फिर
जो है उसमें से वो लोग माइनिंग करते हैं और उसमें से सोना निकालते हैं, तो उसको पूरा पहाड़ और उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका मेन उद्देश्य क्या है, मुझे उसमें से सोना चाहिए। तो जब आप जीवन में सोना लेने जा रहे हो तो पहाड़ रूपी पत्थर और पहाड़ रूपी मट्टी उससे आपको जो है नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, भाई मैं सोने के लिए आया हूँ। जो है सबसे मुख्य चीज क्या है, सोना। तो वो सोने को प्राप्त करने के लिए भले ही मुझे ये सब चीजों से जो है जूझना पड़े, मैं जूझ लूंगा, लेकिन मैं सोना लेके जाऊंगा। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें सोना रूपी भक्ति प्राप्त करना है। तो सोना रूपी भक्ति प्राप्त करते हुए देखिए, पूरा पहाड़ जैसे हमें लोग मिलेंगे, पहाड़ जैसे परिस्थितियां मिलेंगी, तो हमें उन दोनों को संभालना है और दोनों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमारा जीवन में क्या है, सोना निकालना है। जब सोना निकालने जाते हैं तो पहाड़ से और पत्थर से और उन सब मिट्टी से हम ज्यादा विचलित नहीं होते। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय हमारे सामने कितने भी अड़चन आने लगे, तो हमें उस अड़चनों से जो है वो विचलित नहीं होना है। हमें भक्ति में स्थिर रहते हुए भक्ति करते रहनी है। तो हमने कल भागवतम में जो है 34 अध्याय 34 श्लोक तक चर्चा किया 12वें अध्याय में, और आज हम 35वें श्लोक में से चर्चा करेंगे। चौथे श्लोक में हम देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे सुनती माता ने अपने बेटे को मार्गदर्शन किया, जिससे वो भगवत धाम की ओर अग्रसर हो गए। तो उसी प्रकार से हर माता का ये उद्देश्य है कि अपने 5 साल के पुत्र को जो है आध्यात्म में प्रेरणा दे, और उसको प्रेरणा देने से वो एक अच्छा भक्त बन जाएगा और वो अपनी भक्ति की शक्ति से भगवत धाम भी जाएगा और दूसरों को भी जो है, अपनी माता को भी भगवत धाम लेके जा सकता है। और प्रभुपाद बताते हैं, लास्ट प्रभुपाद लाइन बता रहे हैं कि तपस्या करना जो है जीवन का उद्देश्य है। तो भले ही वो पुत्र करे तपस्या, उससे वो अपना जीवन सार्थक कर सकता है, अपनी माता को लेके जा सकता है, अपने गुरु को लेके जा सकता है, सबको भगवत धाम ले जा सकते हैं। तो फिर अभी हम आगे देखते हैं कि ध्रुव महाराज कैसे सातों लोग जो है सप्त ऋषि के लोग हैं। तो सप्त ऋषि का यहाँ वर्णन आया हुआ है 35वें श्लोक में। तो उसका दर्शन करते हुए वो आध्यात्मिक जगत विष्णु लोक की ओर जा रहे हैं। तो भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो विमान था उसमें नंद और सुनंद नाम के 2 विष्णु के दूत थे, तो वो उसको चला रहे थे और वो उनको सप्तऋषि लोक से भी आगे लेके गए। तो प्रभुपाद गीता का प्रतस्मातु भावन्यो 8वें अध्याय का 20वां श्लोक बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस जगत के अलावा एक आध्यात्मिक जगत है, जिसे विष्णु लोक या वैकुंठ लोक भी बोलते हैं। तो हमारा जीवन का वही उद्देश्य है कि हम उस वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकें। तो बोलते हैं अभी ये जो वैकुंठ लोक है तो वो पूरी तरह से प्रकाशित थे, और बताया जाता है यहाँ तक कि जो भौतिक जगत में जितने भी लोक है, जैसे पृथ्वी है, तो उसको जो रोशनी आ रही है वो आध्यात्मिक जगत से है। तो बोलते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम दूसरे लोगों के ऊपर कृपालु न हो। तो ये एक गुण होना चाहिए कि हम मर्सीफुल हों। यहाँ पे शब्द का प्रयोग आया है अनुग्रह। ये 36वें श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं 4th कैंटो 12th चैप्टर वर्स नंबर 36। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब मर्सीफुल, कृपालु। अगर हमें भगवत धाम जाना है, हमें दूसरे लोगों पे कृपा दिखानी चाहिए। तो बोलते हैं जो लोग दूसरों की हित की कार्य करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, वैसे ही लोग वैकुंठ प्रवेश कर सकते हैं, वैकुंठ पहुंच सकते हैं। तो देखिए, वैकुंठ पहुंचने के लिए जो है यहाँ बताया गया है, आपकी क्या योग्यता चाहिए कि आप दूसरों का कल्याण करें, दूसरों को मदद करें। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं वैकुंठ के बारे में 2 चीज वर्णन किया है कि वहां पे पहले जो है सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता में बताया है न तद भाषते सूर्यो न शांको न पावका, कि वहां पे सूरज किसी तरह की रोशनी की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही जो है विद्यमान है, प्रकाशित है। वहां पे बिजली की
वैसा है आध्यात्मिक जगत। तो बोलते हैं भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने का मार्ग क्या है? हम दूसरे लोगों का कल्याण करें। प्रभुपाद पहला तो चीज वो बता रहे हैं। तो बोलते हैं सबसे अच्छा कल्याण वही हो सकता है जब आप कृष्ण भक्ति करें। अगर आप दूसरी तरह से लोगों का हित करना चाहें भौतिक रूप से, जिसे बोलते हैं फिलंथ्रोपिक वर्क, अर्थात आप लोगों को भोजन कराएं, लोगों को ज्ञान बांटें, लोगों के लिए, तो बोले उससे उनका संपूर्ण रूप से सार्थकता प्राप्त नहीं होगी, पर कृष्ण भक्ति से जो है वो जो है सफल हो जाएगा। तो देखिए शिव प्रभुपाद को स्पष्ट मालूम था कि कैसे कृष्ण भक्ति ही लोगों का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। तो जैसे हमने कहानी सुनी है कि एक बच्चा अगर गुम हो जाता है मेले में, तो पहला व्यक्ति आता है उसको जो है खाने का कुछ दे देता है जिससे वो रोए नहीं, भूखा नहीं रहे। दूसरा व्यक्ति आता है उसको चोट लगी है तो थोड़ा दवाई लगवा देता है उसके जहाँ उसको चोट लगी है। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है और वो बोलता है अरे इसका पिता कौन है, पिता को ढूंढना चाहिए, तो अनाउंसमेंट कराता है और पिता से मिला देता है। तो एक बार वो बच्चा पिता से मिल जाएगा तो फिर उसके खाने के लिए, उसके जो उसको कुछ चोट वोट लग गए हैं या कुछ भी हो गया है तो वो सब पिताजी देख लेंगे। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम कितना ही कल्याण कार्य करें, लेकिन सबसे उत्तम कल्याण का कार्य ये रहेगा कि हम लोगों को भक्ति के बारे में बताएं, क्योंकि भक्ति से फिर ये जीवन उनका अंतिम जीवन है। तो प्रभुपाद का कल हम गीता महात्म्य पढ़ रहे थे, प्रभुपाद ने कितने अच्छे से जो आखिरी लाइन बोला है, जो 7 गीता महात्म्य के श्लोक से प्रारंभ करने से पहले प्रभुपाद ने बताया, गीता भागवतम भक्ति, उसको अपने जीवन में अपनाने का फायदा क्या है? हम सभी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सभी प्रॉब्लम्स का, जितनी भी तकलीफें हैं उसका हमेशा के लिए हम समाधान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यही जीवन हमारा अंतिम जीवन होगा और इसके बाद हम भगवत धाम चलेंगे। तो ये प्रभुपाद ने बताया कि सम एंड सब्सटेंस है गीता का, और उसके लिए हम गीता से और भक्ति से सभी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हम समाधान निकाल रहे हैं, नहीं। तो कई अधिकांश लोग सब जगह से जो है मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनको लग रहा है हमारे इस जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर भक्ति आपको जो है सभी जन्मों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, सीधा आपको भगवत धाम ही लेके जाएगा। तो प्रभुपाद यही चीज बता रहे हैं कि सबसे उत्तम चीज है कृष्ण भावनामृत रहना। फिर यहाँ बता रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस बीइंग इज ऑलवेज एंगेज इन प्लानिंग हाउ टू टेक ऑल सफरिंग ह्यूमैनिटी बैक होम, बैक टू गॉड। तो जो कृष्णा भक्त होता है, ये भी आखिरी पैराग्राफ में मैं पहुंचा हूँ 36 श्लोक के तात्पर्य में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्णा के भक्त होते हैं वो हमेशा एक ही चीज सोचते रहते हैं, कैसे मैं सभी लोगों को भगवत धाम लेके जाऊं। तो बोलते हैं अगर कोई कामयाब नहीं भी रहे, लेकिन अगर उसने मेहनत किया है तो बताया जाता है कम से कम वो तो वैकुंठ चला जाएगा और उसके लिए वैकुंठ के रास्ते खुल जाएंगे। तो बोलते हैं वो स्वयं वैकुंठ लोक चले जाते हैं। और इफ एनीवन फॉलो सच अ डिवोटी ही आल्सो एंटर्स इनटू द वैकुंठ लोक। तो यहाँ पे बताया है कि देखिए जो भक्त प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रचार करते करते जो बताया जाता है कि उसको कई बार कामयाबी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जो मार्ग है वो सबसे प्रामाणिक है। तो वो मेहनत कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है, और उसके साथ साथ जो उसके पद चिन्हों में चलता है तो उसका भी जीवन सार्थक है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। बोलते हैं कर्मी लोग जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उससे द्वेष करते हैं एक दूसरे से। उनका जीवन का उद्देश्य होता है इंद्र भोग करना। और यहाँ बोलते हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई बार वो हजारों की संख्या में जानवरों को भी मार देते हैं अपना इंद्र भोग करने के लिए। फिर बोलते हैं ज्ञानी वो लोग भी जो है शुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो भी जो है भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर नहीं रहते। फिर योगी है, वो लोग भी जो है अलग अलग योगिक सिद्धियों के पीछे आकर्षित होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो ही भगवान के असली दास हैं, और वही जो है सबसे अच्छा कल्याण कार्य करना है सभी जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए। इसलिए कृष्ण भक्त जो है भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से योग्य रहता है। और यही चीज भगवत गीता में बताया गया है कि सबसे प्रिय व्यक्ति वो है जो इस गीता का ज्ञान देता है। तो अभी 37वें श्लोक में जो है वर्णन आ रहा है कि हमारे कौन से गुण होने चाहिए जिससे हम
भगवत धाम जा सकते हैं। देखिए जैसे कोई कॉलेज में जाता है तो उसके लिए उसको 10वीं 12वीं का ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कर पाता है। तो वैसे ही भगवत धाम जाने के लिए जो है 5 गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है 37वें श्लोक में। बोलते हैं जो लोग शांत रहते हैं, सबसे समानता बनाए रखते हैं, शुद्ध होते हैं और जो दूसरे सभी जीवों को प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है 4-5 गुण बताए गए हैं और वो सभी भक्तों के साथ मैत्रीता बना के रखते हैं। तो ये लोग सब होते हैं जो भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से योग्य रहते हैं। तो 30 में है श्लोक, हम लोग चर्चा कर सकते हैं साथ में। शांता समादृशा शुद्धो सर्वभूतानुरंजन यान्ति अंजाच्युत पादम अच्युत प्रिय बांधव। तो देखिए इसमें 4-5 चीजों का वर्णन किया गया है, कैसे हमें शांत, शांत मतलब पीसफुल, फिर समदर्शा मतलब सबसे हम समान रूप से हमें व्यवहार करना चाहिए, शुद्ध, शुद्ध मतलब हमें क्लीन रहना चाहिए। प्रभुपाद बोले अंदर से क्लीन होते हैं हम जपा करके, बाहर से क्लीन होते हैं हम स्नान करके। और शुद्ध का मतलब प्योरिफाइड भी होता है, तो भी बताया। और सभी लोगों के लिए जो है हमको सबको प्रसन्न करना आना चाहिए। और अच्युत प्रिय बांधवा, जो भगवान के भक्त है उनके साथ हमें मित्रता करना चाहिए। तो ये सब गुण, 4-5 गुण जिनका वर्णन किया गया है इस श्लोक में, ये हमारी योग्यता है भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं शांत क्यों होते हैं भक्त, क्योंकि उनको इंद्र भोग की कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो शांत रहते हैं, भगवान की सेवा में लगा है। अब मैं तात्पर्य में से बता रहा हूँ, क्योंकि वो भगवान को शरणागत होते हैं, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं दूसरा पॉइंट है कि वो शांत रहते हैं। तो पहला बताया शांत इसलिए है क्योंकि इंद्र भोग में उनका मन नहीं लगा है। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद क्योंकि वो कृष्ण को शरणागत रहते हैं, इसलिए वो जो है हमेशा शांत रहते हैं। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि एक बच्चे के समान, एक बच्चा कैसे हमेशा अपने पिता पे निर्भर रहता है, तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान पे निर्भर रहता है। तो आप हर परिस्थिति में अगर भगवान पे निर्भर रहोगे तो आप हमेशा शांत रह सकते हो। तो बोलते हैं फिर दूसरा गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो हमेशा समानता बनाए रखते हैं। एक तो है शांत, दूसरा है इक्वी पोस्ट। इक्वी पोस्ट मतलब वो समानता बनाए रखते हैं। क्यों समानता बनाए रखते हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे हैं, ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन में है, इसलिए वो समानता बनाए रखते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे भी महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं वापस से, जो उन्होंने अपने प्रवचनों में भी बताया है। विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वन कैन नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप बिना भक्तों के संग के कृष्ण भक्ति में जो है प्रगति नहीं कर सकते। देखिए प्रभुपाद ने अपने पर्पट्स में भी दिया है, हमें जानना है कि अगर हमें भक्ति करनी है, भक्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भक्तों का संग चाहिए। तो कोई सोचेगा मैं बिना भक्तों के संग के भक्ति में प्रगति करूंगा, तो प्रभुपाद ने बोला ये असंभव है। आप बिना भक्तों के संग के कभी नहीं भक्ति में प्रगति कर पाओगे। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए हमने कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है, और जो लोग भी इसके अंदर जुड़ रहे हैं तो वो लोग जो है भगवान को भी प्रिय हैं, और हम लोग जो है सब ऐसे डिवोटीज के बीच में प्रेम का, मैत्री का संबंध बनाना चाहते हैं। तो फिर प्रभुपाद अभी अंतिम भाग में बता रहे हैं कि जो भक्त कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं वो सबको प्रसन्न कर सकते हैं, जो हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना किसी भेदभाव के सबको बुलाते हैं, जितने भी लोग हैं सबको बुलाते हैं। हम बोलते हैं सब लोग आइए हमारे साथ बैठिए और हरे कृष्णा महामंत्र जप करिए, प्रसाद प्राप्त करिए, तो सब लोग हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो है सबके साथ समानता करना, सबका ध्यान रखना, तो ये हम इस्कॉन में करना है। हम सभी को मंदिर में बुलाते हैं, हरे कृष्णा जप करने के लिए बोलते हैं, सबको प्रसाद कराते हैं, और बोलते हैं सबसे ज्यादा भक्त शुद्ध ही रहते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान से जुड़े हुए हैं। और विष्णु भगवान का कोई भी स्मरण करता है तो वो हमेशा अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सभ्या भ्यांतर सुची। तो दीक्षा के समय ये हमेशा
श्लोक का वर्णन आता है कि जो भी भगवान का स्मरण कर रहा है तो भगवान का स्मरण करते हुए वो अंतरंग रूप से और बाहरी रूप से हमेशा जो है शुद्ध हो जाता है। तो प्रभुपाद फिर वही बता रहे हैं कि जप करने से भौतिक रूप से जितने भी कल्मश हैं वो हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो मुची हना सूची हो यदि कृष्ण भजे, तो ये चैतन्य चरितामृत में से श्लोक है कि अगर कोई मुची है, मुची मतलब शुद्ध नहीं है, शुद्ध हो जाता है यदि कृष्ण भजे, अगर वो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की भक्ति करता है तो शुद्ध हो जाता है। और इसका विपरीत सूची हो मुची हो यदि कृष्ण त्यजे, कि अगर कोई शुद्ध है लेकिन वो अशुद्ध हो जाएगा अगर वो कृष्ण का भजन छोड़ देगा तो यहाँ पे प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक जो मोची है, मोची मतलब जो जूता बनाता है, कॉबलर, हाँ, कहता है वो भी ब्राह्मण बन सकता है अगर कृष्ण भक्ति से जुड़ जाए। तो देखिए प्रभुपाद एक दूसरे ही पहलू पे बताते हैं, जो है एक मोची भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वो कृष्ण भक्ति लेता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी जप के साथ कृष्ण भक्ति से जुड़ जाए तो उसका वो जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो देखिए हम रोज ब्रह्म संहिता के एक एक श्लोक को चर्चा कर रहे थे, तो आज हम 10वें श्लोक के में चर्चा करते हैं। 10वां श्लोक है आनंद चिन्मय रसा प्रतिता विधाभि साधीरेव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निसत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो है गोलोक में राधा रानी के साथ निवास कर रहे हैं और उनमें 64 गुण हैं। तो बताते हैं कि the embodiment of ecstatic potency possessed of 64 artistic activities। तो राधा रानी जो है, पहला एक चीज बताते हैं कि वो उनके ही आध्यात्मिक स्वरूप का अंग है और वो अपनी सखियों के साथ, अच्छा ये जो 64 गुण हैं ये राधा रानी के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उनका जो स्वरूप है वो कृष्ण भगवान से ही बनाया हुआ स्वरूप है और वो हमेशा जो है नित्य रूप से आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाली है। देखिए ये राधा रानी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो कृष्ण भगवान के ही कांति से, कृष्ण भगवान के ही शरीर से उनका भी प्राकट्य हुआ है। तो भक्ति में हमें शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना ऐकांत के हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पत। तो देखिए ये हमने सुना हुआ है उत्पात, कभी हम बच्चों को बोलते हैं ना यहाँ उत्पात मत करो, यहाँ मस्ती मत करो, परेशान मत करो, तो बोलते हैं अगर हम शास्त्रों के बिना भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, शास्त्रों के बिना ये आध्यात्म ज्ञान समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने जीवन में सिर्फ उत्पात करेंगे। मतलब ये भक्ति बिना शास्त्रों के सिर्फ गड़बड़ करेगी। तो हमें पूरी तरह से शास्त्रों के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो भक्ति का शुद्ध लक्षण क्या है ये बताया गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि हमारी कोई अभिलाषा और नहीं होनी चाहिए। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने, जो तकरीबन उनको 18 साल लगे थे किताब की रचना करते हुए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, क्या कि भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा होनी चाहिए, मैं इसे निमित्त बन सकूं भगवान की सेवा में। जैसे राधानाथ महाराज जर्नी होम में अपना लिखते हैं और बोलते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं निमित्त बन सकूं, जो आपकी इच्छा है प्रभु वो मेरे द्वारा आप स्वीकार करें, मेरे द्वारा उसकी पूर्ति करें। मुझे मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करनी, मुझे आपकी इच्छा पूर्ति करनी है और आपकी इच्छा की पूर्ति में मैं निमित्त बनना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे करके महाराज प्रार्थना करते हैं। तो अभी 38 श्लोक में हम चर्चा करते हैं। 38 श्लोक में वर्णन किया गया है कि ध्रुव महाराज जिस तरह से पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत थे और वो जो है ऊंचे लोक में वो प्रवेश किए।
तो कृष्ण परायण शब्द का मतलब आया हुआ है यहाँ पे, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं 38 श्लोक में। और अ, उनको बताया जाता है, उनको जो जगह मिली उसे त्रयानाम चूड़ामणि ही बताया गया है। चूड़ामणि मतलब ये सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण हीरा, या जो बोलते हैं ना डायमंड, उसको चूड़ामणि बोलते हैं। मणि मतलब डायमंड, और चूड़ामणि मतलब सबसे महंगा या सबसे खूबसूरत जो है हीरा। तो बोलते हैं तीनों लोकों में जो लोक उनको प्राप्त हुआ वो चूड़ामणि के समान था, जो ध्रुव लोक था, तो सबसे उत्तम था। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 38 श्लोक पे, कृष्ण परायण का मतलब है हमें आगे बढ़ना। हाँ, तो ये जो कृष्ण का भावनामृत संघ है, तो ये इसी शब्द से इस्तेमाल हुआ है। कृष्ण परायण मतलब हमें पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत रहना है। अभी ध्रुव महाराज की कथा से प्रभुपाद हम लोग के लिए जो है, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं कलयुग में कोरोना वायरस से परेशान होके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज इंडिकेट्स दैट एवरी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू रीच द टॉपमोस्ट समिट ऑफ ऑल प्लेनेटरी सिस्टम्स विद इन द यूनिवर्स। तो अभी ये नहीं सोचना चाहिए रही ये तो ध्रुव महाराज के लिए बोला गया है, ध्रुव महाराज का जीवन सार्थक हो गया। नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं जिस तरह से ध्रुव महाराज का जीवन सार्थक हुआ है, वैसे ही हम सभी भक्तों को भी यह मौका मिल रहा है कि हम भी अपना जीवन पूरी तरह से सार्थक करके भगवत धाम प्राप्त कर सकें, अगर हम उनके नियमों का पालन करें। जैसे उन्होंने अपने जीवन में गुरु को अपनाया, और गुरु को अपनाने के बाद जो है दृढ़ता पूर्वक भक्ति की। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन ऑक्यूपाई एन एक्सॉल्टेड पोजीशन बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ एम्बिशियस मटेरियलिस्ट। तो ऐसा बोल के प्रभुपाद 38वां श्लोक अंत कर रहे हैं कि कोई एक बहुत जो है एक भौतिकवादी व्यक्ति है और उसकी बहुत इच्छा है इंद्र भोग करने की, या जो है सबसे उत्तम परिस्थिति में पहुंचने की, उससे ज्यादा अच्छा परिस्थिति एक भक्त प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति करके वो भगवत धाम चले जाएगा। तो भगवत धाम जैसे हमने चर्चा किया, वहां पे प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज अपने आप में जो है वो प्रकाशित है। तो वो जहाँ पे भगवान स्वयं विष्णु रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो बोलते हैं कोई भौतिकवादी व्यक्ति जो जिसकी कोई इच्छा हो, उससे भी ज्यादा एक भक्त की इच्छा पूर्ति होती है भक्ति करने से। तो देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। नहीं, सिर्फ कथा सुनने से, भक्ति करने से, श्रवण मात्र से हम वो प्राप्त करेंगे जो भौतिकवादी व्यक्ति अपने जीवन में पूरा जीवन मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक भौतिकवादी व्यक्ति पूरा जीवन में मेहनत करके अगर उसने पुण्य भी किया होगा, अच्छे से भी जीवन व्यतीत किया होगा, तो ज्यादा में ज्यादा उसको पुनर्जन्म में किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म मिलेगा या उसको पुण्य का फल भोगेगा। लेकिन एक भक्त जो है, अगर वो 16 माला कर पाता है, 4 नियम पालन कर पाता है, तो सीधा भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो 29वें 39 श्लोक हम बता रहे हैं 39वां श्लोक में कि मैत्रेय विदुर जी को बोल रहे हैं कि जैसे एक बैल होता है, कभी मालूम होगा आपको गांव में जो उसको घानी बोलते हैं, घानी मतलब जब तेल निकालने का होता है, तो बैल कैसे उसके गोल 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 घूमता रहता है उस घानी के, जिसमें से तेल निकालते हैं, भले मूंगफली का हो या दूसरा चीज का हो। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो ध्रुव लोक है उसके इर्द गिर्द सारे जितने भी नक्षत्र हैं वो घूमते रहते हैं, ऐसे करके मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवत में वर्णन किया गया कि जो सूरज है वो 16,000 मील पर सेकंड के स्पीड पे घूमता है। और ब्रह्म संहिता में भी यही बताया गया है कि वास्तविक रूप में जो सूर्य है वो भगवान के एक आंख के समान है। तो ये बता रहे, तो 16,000 मील प्रति सेकंड के स्पीड पे सूर्य का जो है परिक्रमा होता है। तो हम जब आसमान में देखते हैं सूरज, तो हमें लगता है एक ही स्तर पे है, लेकिन वो 16,000 मील पर सेकंड इतनी स्पीड पे जो है घूम रहा है। अभी 40वें श्लोक का वर्णन आता है, महिमानां विलोकस्य नारद भगवान ऋषि आतुद्यम वितुदम श्लोकान सत्रे गायता प्रचेतसाम। नारद भगवान ऋषि। अब ये देखिए यहाँ पे नारद मुनि को भगवान करके संबोधित किया गया है। तो ये कई लोगों के मन में प्रश्न होगा तो कि नारद जी को भगवान कैसे बोला है? भगवान तो श्री कृष्ण है।
यहाँ तक कि जो फर्स्ट कैंटो भागवतम का तीसरे अध्याय में कृष्ण तू भगवान स्वयं करके बताया गया है कि इतने सारे अवतार हुए हैं, लेकिन इन सभी अवतारों में जो है, इन सब अवतार के स्तोत्र कौन थे? वो थे स्वयं कृष्ण भगवान। तो प्रभुपाद देखिए, इसके तात्पर्य में आप देखेंगे ट्रांसलेशन में और वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद बोलते हैं नारद जी को भगवान बोला है। भगवान का मतलब ट्रांसलेट करते हैं इक्वली एज एक्सॉल्टेड एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कि मतलब उनको भगवान बोला है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि नारद मुनि भगवान है, भगवान सिर्फ एक ही है कृष्ण, लेकिन कभी कभी उनको भगवान करके संबोधित किया जाता है। इसका मतलब है कि उनको इतना सम्मान देना चाहिए जितना भगवान को हम देते हैं। तो जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उन्हें हमें भगवान के रूप में सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जितना भगवान को सम्मान दिया जाता है उतना तो कम से कम हमें उनके शुद्ध भक्तों को देना ही चाहिए। तो बोलते हैं कि ध्रुव महाराज की कथा जो है स्वयं नारद मुनि प्रचेता को सुनाने लगते हैं। तो बोलते हैं जैसे एक पिता बहुत खुश हो जाता है जब उसका बेटा काफी तरक्की करता है, तो बोलते हैं उसी प्रकार से गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब देखते हैं कि उनके शिष्य अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और उन्होंने अच्छे से प्रगति किया। तो नारद मुनि जो है ये देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कैसे मेरे शिष्य ध्रुव महाराज ने इतनी तरक्की की और उन्होंने ध्रुव लोक प्राप्त किया जो उनके पूर्वजों में किसी ने प्राप्त नहीं किया था। तो अभी वो नारद मुनि जो है 41 श्लोक से 43 श्लोक तक जो है ध्रुव महाराज की स्तुति करेंगे, और फिर आखिरी भाग में 44 से 52 श्लोक में फल स्तुति आएगा। तो हमने जब ध्रुव महाराज की कथा स्टार्ट की थी तो उससे पहले ही हमने फल स्तुति आपको सुनाया था, लेकिन फिर से हम फल स्तुति करेंगे। जब हमने इतने महीनों से हम चर्चा कर रहे हैं ध्रुव महाराज की कथा, तो उसके बाद जो है हम वापस से फल स्तुति सुनेंगे। तो कल हम नारद मुनि कैसे ध्रुव महाराज का स्तुति करते हैं वो सुनेंगे, और उसके बाद जो है हमें क्या फल प्राप्ति हो रही है ध्रुव कथा सुनने का वो हमें जानने मिलेगा। अभी हम यहाँ पे महाराज का देख रहे हैं, राधानाथ महाराज का जर्नी होम से, कि महाराज अपने मित्र गैरी को नेपाल के खेत में मिले। फिर वहां से वो अपने मित्र के साथ उसके कमरे में चले गए, और उस कमरे में उन्होंने देखा कैसे उनके सारे दोस्त लोग शराब चरस गांजा पी रहे थे, लड़के लड़की आलिंगन कर रहे थे, और जो है गाना म्यूजिक चल रहा था। तो फिर जो है महाराज नाराज हो गए अपने मित्र से गैरी से और बोले तुम क्या कर रहे हो, वही चीज कर रहे हो जो तुम चिकागो में करते थे, और इतनी दूर आए हो और वही चीज कर रहे हो, तुम चरस गांजा ले रहे हो, लड़कियों का संग कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो तुम्हारे में बदलाव कहाँ से आएगा। और फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कैसे साधुओं का संग करना है करके। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि चलो मैं आपको हर तीर्थ स्थान पे लेके चलूंगा। तो महाराज बोलते हैं कि मैं अपने मित्र को ऐसे दुर्दशा में देखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि वो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, कितना बढ़िया उसको फायदा है आध्यात्म जीवन में तरक्की करने का। मतलब चिकागो से निकलते हुए आए हैं वो लोग, नेपाल तक पहुंचे हैं, भारत जाकर आए हैं, और जो भारत भूमि है जो आध्यात्म का हब है, स्पिरिचुअलिटी का सबसे मेन मुख्य चीज है, केंद्र है, और उससे जो है वो अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। वो छोड़ के वो लोग सिर्फ जो है चरस गांजा पी रहे हैं, तो वो सब देख के मुझे दुख हो रहा था। तो फिर गैरी जो है उन्होंने अपने दोस्तों को अलविदा बोलते हुए वो जुड़ गए मेरे साथ, और हम दोनों जो है साथ में वापस से जो है निकल गए भगवान की खोज में। तो अभी महाराज को थोड़ा ज्यादा अनुभव था क्योंकि पहाड़ों में रह चुके हैं, साधुओं से मिल चुके हैं, तो वो कैसे भारत में रहना है और कैसे आध्यात्म के पीछे हमें केंद्र बनाए रखना है वो महाराज गैरी को सिखा रहे हैं। तो भारत में कैसे हिच हाइकिंग करना है, और कैसे वो बोलते हैं जब थर्ड क्लास ट्रेन था, अभी वो नहीं है शायद, मतलब आप बोल सकते हैं जो जनरल कंपार्टमेंट होता है, लेकिन जनरल कंपार्टमेंट भी जो ट्रेन में होता है वो काफी बेहतर है। अभी जो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ट्रेन चलते चलते लोग अंदर घुस जाते थे, कोई टिकट लेता ही नहीं था, और खिड़कियों से भी लोग घुसते थे अंदर, मतलब खिड़कियों पे उस समय वो रेलिंग्स भी नहीं होते थे।
तो वो सब देख के जो है गैरी बहुत जो है चौंक गए, बोले अरे ये कैसा तरीका है ट्रैवल करने का। पर जो उधर के लोग थे उस टाइम पे 1970 में, जो थर्ड क्लास ट्रेन में ट्रैवल करते थे वो ऐसे ही ट्रैवल करते थे। फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि एक साधु कैसे मधुकरी करता है, कैसे भोजन लेता है। तो फिर उनको किसी एक साधु ने बताया कि अमरनाथ जाना चाहिए आप लोग को। तो अमरनाथ जो है वो कश्मीर की पहाड़ियों में है, और जहाँ जो भी कोई वहां पे जाता है उसकी सब आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो जाती है। तो गैरी भी तैयार था और मैं भी तैयार था, हम दोनों जो है तैयार हो गए कि हाँ चलो कश्मीर जाएंगे, और कश्मीर से जो है हम लोग अमरनाथ जाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि हम लोग फिर से काठमांडू के रास्ते से भारत पहुंचे। तो वो रक्सौल पे हमने जो है ट्रक में जो है हिच हाइक किया, और फिर वहां से हम पटना पहुंचे। तो पटना में मेरे जो परम गुरु थे, राम जी के परम भक्त राम सेवक स्वामी, उससे मैंने गैरी को मिलाया। तो जो राम सेवक स्वामी थे वो बहुत प्रसन्न हो गए ये देख के कि मैं अभी तक छड़ी उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हमें याद होगा कि उस छड़ी के कारण जब नेपाल में काठमांडू में जंगली कुत्तों ने आक्रमण किया था जंगल में, तो महाराज उस लकड़ी के कारण ही अपनी जान बचा पाए। और शास्त्रों में ये लिखा है कि वो लकड़ी एक भक्तों का संग के बराबर है। तो भक्तों का संग उस लकड़ी के समान है। अगर वो हम भक्तों का संग रूपी लकड़ी हमेशा पकड़ के रखेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। तो फिर वहां से जो है पटना से वाराणसी गए, क्योंकि गैरी भी जाना चाहता था, और वहां का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर काशी विश्वनाथ में गए। तो अभी देखिए जो प्रार्थना कर रहे हैं काशी विश्वनाथ में, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में महाराज बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं आपको जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और आपकी सेवा करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। देखिए ये एक प्रार्थना है जो हम हमेशा भगवान से कर सकते हैं कि मैं आपको जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, मुझे कृपया करके मुझे मार्गदर्शन बताइए। और महाराज बोलते हैं जैसे मैंने ये प्रार्थना की, मुझे कुछ तो हुआ, और ऐसा मुझे एक अनुभव होने लगा कि भगवान मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और कुछ ही समय में जो मेरे जीवन की इच्छा है भगवान को जानना, वो मुझे प्राप्त होने वाली है। तो मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा स्पेशल होने वाला है, विशेष होने वाला है, मुझे ऐसा अनुभव होने लगा। तो फिर वापस से जो है हम लोग वहाँ से वाराणसी से ट्रेन में चढ़ गए। और बोलते हैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ गए तो उस ट्रेन में इतना भीड़ था, कहते हैं सब लोग एक दूसरे से एकदम चिपक के बैठे हुए थे, गर्मी इतना था और पसीने हो रहे थे। और उसके बीच में जो है भयंकर बरसात आनी चालू हो गई ट्रेन। तो बोलते हैं जब बरसात आई तो 2 दिन तक, यार ये जरा ध्यान से सुने सब भक्तगण, 2 दिन तक जो ट्रेन है वो खेत में ही रुकी रही, क्योंकि इतना पानी भर गया था। और ध्यान रखिए महाराज थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में है गैरी के साथ। तो जब थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में है तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग पूरे भरे भरे रहते हैं। तो इतनी गर्मी भी हो रही थी। और जैसे ही उसके बाद अगला स्टेशन आया, 2 दिन के बाद बताता है धीरे धीरे जो ट्रेन निकल रहा था, तो मैं और गेरी तुरंत खिड़की से बाहर निकले कि हम थोड़ा सांस ले सके, थोड़ा हवा मिल सके। और हमें जब उस जो है बोगी से बाहर निकले और थोड़ा हवा मिला, तो हमें ऐसा लग रहा था ये स्वर्ग है, क्योंकि इतना हम 2 दिन से एक ही जगह पे बैठे हुए हमारा इतना शरीर दुखने लग गया था। और उसी वक्त पता जाता है कि जब हम अपने आप को उधर जो है थोड़ा पानी पी रहे थे और अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश कर रहे थे, तभी सीटी बज गई। सीटी बज गई और ट्रेन जो है चालू हो गई। तो हम लोग दोनों जन भागे, फिर से जो है खिड़की में से घुसने की कोशिश करे, पर हमें घुसने का मौका ही नहीं मिले, और हमारे सामने ही ट्रेन पूरी चली गई, हमें वहां स्टेशन पे छोड़ के। अभी गैरी बोल रहा है अरे हम कहाँ पर आ गए, अभी क्या करना है हमें। तो ये तकरीबन तकरीबन सुबह का 5 बजे हुए थे जब ये ऐसा हुआ। तो महाराज बोलते हैं कि फिर भी मेरे हृदय में मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा था।
कि मुझे लग रहा था कि जो काशी विश्वनाथ में मैंने प्रार्थना किया था वो इस जगह पे शायद मेरी इच्छा पूरी होने वाली है और वो कुछ विशेष यहाँ अभी होने वाला है मेरे जीवन में। तो उन्होंने उधर साधु बैठे हुए थे, तो साधुओं से पूछा ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने एकदम साधु बताते हैं कि जिस तरह से वो महाराज को देखे तो बोले साधु लोग इस तरह से रुके हुए थे जैसे वो महाराज के लिए ही इंतजार कर रहे थे और बोले ये मथुरा है, ये कृष्ण का जन्मभूमि है और जन्माष्टमी है कृष्ण भगवान का। तो देखिए ये है भगवान का अपना तरीका कैसे अपने भक्त को अपने पास खींच के लेकर आ जाते हैं। तो भगवान की खोज में जो निकले हुए हैं, जाने वाले थे अमरनाथ पर कैसे तो वो ट्रेन से उतर गए, जगह नहीं मिली, वापस चढ़ नहीं पाए और मथुरा स्टेशन पे वो रुक गए और वो भी कौन से दिन जब कृष्ण जन्माष्टमी था। तो ये है अभी यहाँ से अपना कृष्ण भक्ति का पूरा जो है प्रारंभ होगा। जन्माष्टमी वो मनाने जाएंगे तो उसका पूरा हम लोग अभी चर्चा करेंगे आने वाले प्रवचनों में।